ससुराल में भेदभाव। मिसेस शर्मा की 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू थी सुरभि और छोटी बहू थी अनन्या। वैसे तो मिसेस शर्मा की दोनों ही बहुएं दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सुरभि का रंग कुछ ज़्यादा ही गोरा था और वो दिखने में भी सुंदर थी। और अनन्या दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका रंग हल्का सा सांवला था। मिसेस शर्मा को गोरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और दूसरी वजह थी सुरभि का बेटा। सुरभि को एक बेटा था और अनन्या को एक बेटी, जिसकी वजह से मिसेस शर्मा हमेशा अनन्या से नाराज़ रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब सुरभि का बेटा प्रणव और अनन्या की बेटी सौम्या स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो मिसेस शर्मा उन दोनों को ब्रेकफास्ट करवाने लगी। दादी, मुझे एक और सैंडविच खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामने प्लेट में तो रखा है, जल्दी से खा ले मेरा राजा बेटा। भूखे पेट स्कूल नहीं जाना, समझा? मम्मी जी, मैंने 2 ही सैंडविच बनाए हैं, एक प्रणव का और एक सौम्या का। आप दोनों को एक एक दे दीजिए ना। नहीं मम्मी, ये दोनों सैंडविच मुझे खाना है, नहीं तो आप मेरे लिए और सैंडविच बनाओ। अगर मैं अभी सैंडविच बनाने बैठूंगी तो तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी। अरे समझने की कोशिश करो, एक सैंडविच खा लो और एप्पल रखा है, तुम वो भी तो खा सकते हो। अरे क्यों बच्चे को सुबह सुबह परेशान कर रही है? एप्पल अनन्या खा लेगी। अगर प्रणव का मन है सैंडविच खाने का तो सैंडविच ही खाएगा वो। नहीं दादी, मुझे भी सैंडविच खाना है, मुझे सुबह सुबह एप्पल खा के स्कूल नहीं जाना। देखो सौम्या, तुम लड़की हो और तुम्हें एडजस्ट करना आना ही चाहिए। तुम्हारे भाई को सैंडविच खाना है तो जल्दी से उसे दे दो, चलो। नहीं दादी, मुझे भी सैंडविच खाना है। भाई को खाना है तो क्या हुआ, उसने अपने हिस्से का खा लिया ना। मम्मी जी, जैसे प्रणव को सैंडविच खाने का मन है वैसे सौम्या को भी है, खाने दीजिए ना उसे, तभी तो बच्चे एक दूसरे से शेयरिंग करना सीखेंगे ना। हाँ मम्मी जी, अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे एक दिन अगर तुम्हारी बेटी सैंडविच नहीं खाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? खैर, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? करना है करो। प्रणव बेटा, तू स्कूल से वापस आएगा ना तो दादी तेरे लिए सैंडविच बनाकर रखेगी, राजा बेटा। इस तरह से मिसेस शर्मा वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अनन्या को मिसेस शर्मा का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता है। उसके उदास चेहरे को देखकर सुरभि सब कुछ समझ जाती है। अनन्या, तुम तो जानती हो ना मम्मी जी का नेचर, ऐसा ही है, उनकी बात का बुरा ना मानो। मम्मी जी, मेरी बेटी सौम्या के साथ जिस तरह से बिहेव करती है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। शाम के वक्त मिसेस शर्मा के दोनों बेटे प्रकाश और विकास घर लौट आते हैं। प्रकाश किसी बात पर अपने बेटे प्रणव को डांट देता है और प्रणव जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या किसी बात पर खुश होकर ताली बजाकर हंस रही थी। अरे क्या हुआ सौम्या, इतनी खुश क्यों लग रही हो बेटा? देखो ना मम्मी, पापा मेरे लिए नई डॉल लेकर आए, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अपने कमरे में चली जा, यहाँ क्यों ताली बजा बजा कर हंस रही है? देखते नहीं भाई कितनी जोर से रो रहा है। लेकिन दादी, मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? भाई तो इसलिए रो रहा है क्योंकि ताऊ जी ने उसे डांटा है, इसमें मेरी क्या गलती? अपने भाई के रोने पर तुझे इतनी खुशी मिल रही है? जा अपने कमरे में जाकर खेल। मेरा राजा बेटा, इधर आ बेटा, दादी के पास आ। रोने की क्या बात है? देख प्रकाश, आज के बाद कभी मेरे पोते को डांटना मत। मम्मी जी, प्रणव इसलिए रो रहा है क्योंकि भैया ने उसे उसकी गलती के लिए समझाने की कोशिश की है। लेकिन आपने सौम्या को क्यों डांट दिया? उसकी क्या गलती थी? अगर वो हंस रही थी तो इसमें गलत क्या है? हाँ मम्मी, अनन्या ठीक कह रही है, आपको सौम्या को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। अरे मैं तो बस उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी कि घर का एक बच्चा अगर किसी बात पर रो रहा है तो उसे इतना खिलखिलाकर हंसने की जरूरत नहीं है। दादी, लेकिन मैं सौम्या से नाराज नहीं हूँ, मुझे तो पापा ने डांटा था इसलिए रो रहा हूँ। पापा और चाची ठीक ही कह रहे हैं, आपको सौम्या को डांटना नहीं चाहिए था। सॉरी पापा, अब मैं नहीं रोऊंगा। इतना कहकर प्रणव वहाँ से चला जाता है।
मम्मी देखो, बच्चे भी सबको समझते हैं और आप है कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करती। तुम सबके सब लोग मिलकर बस मुझे ही समझाने की कोशिश किया करो। अरे मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं करूँगी आगे से। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था। भाई साहब, मैं सोच रहा था कि सौम्या का एडमिशन भी प्रणव के स्कूल में ही करवा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी प्रणव का स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन सौम्या के स्कूल में क्या परेशानी है? अरे स्कूल बदलवाना ही क्यों है? दरअसल मम्मी जी, सौम्या के स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता, स्कूल की फ़ीस कम है ना, शायद इसीलिए फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। हाँ, बस ये बात तो है। प्रणव के स्कूल की फ़ीस भले ही ज़्यादा है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और वैसे भी सौम्या बड़ी हो गई है, उसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए हमें। अरे लेकिन 2 गुनी फीस है, और क्या करेगा सौम्या को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाकर? उस स्कूल में पढ़ने दे, थोड़े पैसे बचेंगे तो आगे चलकर उसकी पढ़ाई में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, अगर वो शुरू से ही अच्छी जगह नहीं पढ़ेगी तो आगे चलकर इन पैसों का क्या होगा? अरे लड़कों को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ना लिखना चाहिए, आगे चलकर नौकरी करनी है। और वैसे भी सौम्या पढ़ने में कोई खास इंटेलिजेंट तो है नहीं। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, सौम्या पढ़ने में अच्छी है, बस उसका स्कूल ठीक नहीं है ना, इसलिए। और इस तरह से एक बार फिर मिसेस शर्मा अपने घर के बच्चों में फ़र्क करती है। ये बात घर में सब जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद मिसेस शर्मा घर में एक पूजा रखती है। पूजा के बाद सब लोग मिसेस शर्मा के पैर छू रहे थे और मिसेस शर्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद और कुछ रुपए दे रही थी। दादी, मैंने आपके पैर छुए ना, मेरे पैसे कहाँ है? अरे ये ले, पूरे 2000 रुपये है। अपनी मम्मी से कहना तुझे नया ड्रेस दिलवाएगी। प्रणव खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी सौम्या भी अपनी दादी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। अरे ये क्या कर रही है सौम्या बेटा, मेरे पैर क्यों छू रही है? क्योंकि अभी आपने भाई को पैसे दिए ना, तो मुझे भी तो पैसे चाहिए। अरे लेकिन बेटा, पोतियाँ अपनी दादी के पैर नहीं छूते। कोई बात नहीं दादी, फिर आप मुझे ऐसे ही पैसे दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी? अरे पैसे तो बस उनको ही मिलेंगे जिन्होंने मेरे पैर छुए हैं। क्या हुआ माँ, उसे भी दे दो ना पैसे। आपने प्रणव को भी तो दिए, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ला 100 रुपया। लेकिन दादी, आपने प्रणव भैया को तो पूरे 2000 रुपये दिए और मुझे सिर्फ 100 रुपये, ऐसा क्यों? अरे अभी छोटी हो तुम, और ऐसे छोटे बच्चे अपनी दादी से सवाल जवाब नहीं करते, समझे? चल जा अब यहाँ से। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर अनन्या समझ जाती है कि क्या बात है। वो सौम्या को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी दादी के भेदभाव से सौम्या को बहुत बुरा लगता है। घर के सब लोग मिसेस शर्मा को बच्चों में भेदभाव नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनको कोई बात समझ में नहीं आती। एक दिन जब मिसेस शर्मा मार्केट से लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि प्रणव अकेला खेल रहा था और सौम्या वहाँ पर नहीं थी। मिसेस शर्मा ने चॉकलेट का एक बड़ा सा पैकेट प्रणव को दिया। दादी, ये मेरे लिए है, क्या है ये? अरे तेरे लिए है, और नहीं तो क्या। जा चुपचाप इसे छुपा कर रख ले, अपने पास रखना। और हाँ, उस सौम्या को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सौम्या दरवाजे के पीछे से छुपकर ये सब देख रही थी। उसे अपनी दादी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शाम के वक्त मिसेस शर्मा ने एक छोटी सी टॉफ़ी सौम्या को दे दी। सौम्या सब जानती थी, इसलिए वो उदास हो गई और उसने सारी बात अनन्या को बता दी। अनन्या अपनी सास के बर्ताव से बहुत दुखी थी। जिस तरीके से मिसेस शर्मा अपने पोते प्रणव और अनन्या की बेटी सौम्या के अंदर भेदभाव किया करती थी, वो बात अनन्या को बहुत तकलीफ देती थी। वो चुपचाप सब कुछ सहती जा रही थी। कुछ दिन के बाद मिसेस शर्मा मार्केट से लौट कर आई तो उनके हाथ में बड़े बड़े पैकेट्स थे। अरे मम्मी जी, आज तो लगता है बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं आप। अरे हाँ बेटा, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है ना,
और तुम दोनों बहुएं अपने मायके जाओगी, तो सोचा कुछ ले आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? अब मेरे बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे हैं? नए कपड़े लेकर आई हूँ। अपने मायके में जाकर बच्चों को नए नए कपड़े पहनाना, उन्हें भी तो पता चले कि मेरे पोते पोती किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं। ओहो ये लो बहू, ये प्रणव के कपड़े हैं, देखो तुम्हें पसंद आए या नहीं। अनन्या चुपचाप अपनी सास की तरफ देखे जा रही थी। मिसेस शर्मा ने शॉपिंग के ज़्यादातर पैकेट सुरभि को पकड़ा दिए थे और एक छोटा सा पैकेट उन्होंने अनन्या को दिया। ये लो, इसमें एक हेयर बैंड और कुछ क्लिप्स है। तुम भी तो अपने मायके जाओगी, मैंने सोचा सौम्या के लिए ले आती हूँ। दादी, आप प्रणव भैया के लिए इतने सारे ड्रेसेस लेकर आई हैं और मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। अरे जानती भी हो, प्रणव भैया जब अपने नानी के घर जाता है ना तो भर भर कर गिफ्ट लाता है सबके लिए। अब तुम तो अपने नानी के घर से कुछ लाती नहीं, तो तुम्हें किस बात का गिफ्ट दूं मैं? लेकिन दादी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो नानी की गलती है। आपको तो मेरे लिए कपड़े लाने चाहिए थे। कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत बोलने लगी है। अपनी मम्मी से बोल, वो करेंगी तेरे लिए शॉपिंग। और वैसे भी प्रणव इस घर का इकलौता पोता है, वो कहीं भी जाए तो अच्छा दिखना चाहिए। दादी, इसका मतलब आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आज के बाद मैं कभी आपको अपनी दादी कहकर नहीं बुलाऊंगी। कितनी बदतमीज हो गई है, अपनी दादी से ऐसे बात करते हैं। अनन्या, कुछ सिखा इसे, सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? सौम्या छोटी बच्ची है, वो कुछ नहीं समझती। आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए ना, इसलिए वो नाराज़ हो गई। अब बच्ची के सामने तुम अपनी सास से जबान लड़ाओगी हैं? अरे मेरी मर्जी, जिसके लिए चाहूँ गिफ्ट लेकर आऊँ, जिसके लिए ना चाहूँ ना लेकर आऊँ। वैसे भी मैं सारा हिसाब किताब लगाकर ही कोई काम करती हूँ, समझी? इतना कहकर मिसेस शर्मा वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन उनके इस बिहेवियर की वजह से अनन्या बहुत दुखी हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि उसकी बेटी के ऊपर अपनी दादी के इस भेदभाव करने वाले व्यवहार का बहुत ही गलत असर पड़ रहा था, और इसीलिए शाम के वक्त जब विकास ऑफिस से लौट कर आता है तो अनन्या अपने कमरे में उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ अनन्या, इतनी उदास क्यों लग रही हो? बात ही ऐसी है विकास, मम्मी जी तो समझने के बजाय दिन पर दिन और ज़्यादा अपनी हरकतें करने लगी है। आज उन्होंने सौम्या को बहुत गलत बात कह दी। मैं जानता हूँ अनन्या, मम्मी जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? देखो विकास, मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ और जब तक मैं लौट कर आऊँ आप मेरे लिए कोई दूसरा घर ढूंढ कर रखेंगे। मैं किराए के घर में रह लूँगी, लेकिन अपनी बच्ची को ऐसे माहौल में नहीं रखूँगी जहाँ पर उसके साथ भेदभाव होता हो। अरे ये तुम कैसे जिद कर रही हो, ऐसा नहीं करते। मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ विकास। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और लौटकर मैं इस घर में नहीं आऊँगी और मेरी बेटी सौम्या किसी दूसरे घर में रहेगी। इतना कहकर अगले दिन अनन्या अपने मायके चली जाती है और जब वो लौट कर आती है तो अपने किराए के घर में जाती है। मिसेस शर्मा को जब अनन्या के किराए वाले घर का पता चलता है तो वो बहुत नाराज़ होती हैं। अरे विकास बेटा, तुझे अपनी बीवी को समझाना चाहिए था ना, यह क्या तरीका है, अलग से घर किराए पर लेकर रहने लगी। अरे यहाँ क्या रहने के लिए जगह नहीं है? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मम्मी, लेकिन उसका कहना था कि आप प्रणव और सौम्या में बहुत भेदभाव करती हैं, इसकी वजह से वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मम्मी जी, वैसे बात तो सही है, आप प्रणव को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सौम्या को। तुम चुप रहो बहू, अब मैं तुम्हारे बेटे से प्यार करती हूँ, ये बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? सुरभि चुप हो जाओ ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिसेस शर्मा नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सौम्या के जाने के बाद प्रणव घर में अकेला अकेला खेलता है। अकेले रहने की वजह से उसका मन भी नहीं लगता और वो बात बात पर रोने और चिल्लाने लगता है। अपने पोते को इस तरह परेशान देखकर मिसेस शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे सुरभि, मुझे लगता है इसे किसी डॉक्टर को दिखा कर लाओ, इसके शरीर में कोई तकलीफ है, बात बात पर रोने लगता है मेरा बच्चा।
नहीं मम्मी, मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से सौम्या गई है तब से इसका मन नहीं लगता और इसी वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। अरे जाने देना सौम्या को, उसके जाने के बाद कोई भी बात बात पर कंपैरिजन करने वाला नहीं है। मैं इसको प्यार करती हूँ, उसको नहीं करती। अरे लड़कों को लड़कों की तरह प्यार किया जाता है और लड़कियों को लड़कियों की तरह, लेकिन मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं। मिसेस शर्मा अपनी बहू सुरभि की कोई बात नहीं सुनती और एक दिन अचानक शाम के वक्त प्रणव अपने घर से गायब हो जाता है। मम्मी जी, प्रणव पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई आता पता नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? मैंने भी बाहर पूरा पार्क छान मारा लेकिन प्रणव वहाँ भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तुम कैसे बातें कर रहे हो? जल्दी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। कहीं कोई उठा कर तो नहीं ले गया मेरे पोते को? इतना सुंदर पोता है मेरा, जरूर किसी की बुरी नजर लगी होगी। काफ़ी देर तक वो लोग प्रणव को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि प्रणव अपनी चाची अनन्या और सौम्या का हाथ पकड़कर घर की तरफ चला आ रहा था। मम्मी जी, भाभी, ये प्रणव हमारे घर आ गया था। मैंने सोचा आपको कॉल कर देती हूँ लेकिन प्रणव ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। प्रणव मेरा बच्चा, मम्मा को बताए बिना क्यों चले गए थे तुम? ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी। लेकिन दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं सौम्या के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी बहन के साथ। अरे ये कैसी जिद है प्रणव? तुम्हारी बहन खुद ये घर छोड़कर चली गई है ना, अब तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है? दादी, आप मेरी बहन को प्यार नहीं करती थी इसीलिए वो ये घर छोड़कर गई है। आप हमेशा मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आती थी और सौम्या के लिए कुछ भी नहीं, जबकि वो मेरी बहन है। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। माफ़ करना मम्मी जी, प्रणव खुद ही मेरे पास आ गया था, लेकिन अब आपका पोता आपके पास है। आप इसे यहीं पर रख लीजिए। मैं अपनी सौम्या को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। और इतना कहकर अनन्या जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है, मिसेस शर्मा उसे आवाज़ देकर रोकती हैं। रुक जाओ अनन्या। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं बेटा, मुझसे हुई है। मैंने ही अपने बच्चों में इतना भेदभाव किया कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें घुस गई। गलती मेरी थी। अगर प्रणव मेरा पोता है तो सौम्या भी मेरी पोती है। मुझे उससे भी बराबर से प्यार करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम वापस घर लौटो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी इन दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करूँगी। और इस तरह प्रणव की बात सुनकर मिसेस शर्मा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अनन्या और घर के बाकी सभी लोगों से माफ़ी मांग ली और उसके बाद वो दोनों बच्चों को बराबर से प्यार करने लगी, बिना किसी भेदभाव की।